अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें एक रिलेशन है y² इज इक्वल टू x। अब हमने ये देखना है कि आया ये रिलेशन फंक्शन है या ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो आपने फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो याद रखना है। अब इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसमें इन्होंने 9 की वैल्यू पुट की है। तो जब 9 आप इसमें पुट कर दें तो y² इज इक्वल टू 9 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y। एक जो है +3 और दूसरी वैल्यू -3। और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आ जाती है उसकी वो 2 वैल्यूज आ जाते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे तवज्जो दें तो आपने x की एक वैल्यू पुट की, वो है 9, और रिजल्ट में आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। तो हमने तो फंक्शन का डिफिनीशन कुछ इस तरह पढ़ा था कि फंक्शन जो एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें अगर आप एक वैल्यू x को दें तो वो अगर y की एक ही वैल्यू दे दें तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो x की एक वैल्यू आपने पुट की और y की 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, यूनिक वैल्यू y की नहीं आई, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। This relation y² equal to x did not define y as a function of x। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 1 to many, यानी 1 to many का मतलब ये है कि इनपुट आपने 1 दिया और आउटपुट आपके पास 2 आ गई। तो अगर 1 to 1 हो जाता है ये तो फिर दिस इज राइट, यानी x की एक वैल्यू पुट कर रहे और y की एक ही वैल्यू आपके पास आ जाए तो फिर ये फंक्शन होगा। अच्छा, अब दूसरा जो एग्जांपल है वो भी एक रिलेशन है, इससे भी आप फंक्शन की डिफिनीशन क्लियर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू x² माइनस 1। हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड्स ऑन x। जब आप x को वैल्यू देंगे और जो वैल्यू आप देंगे उसको मैंने कहा कि इनपुट इसको कहते हैं, और जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की उसको आप आउटपुट का नाम देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल टू 3 इन्होंने पुट किया तो y इज इक्वल टू 3² 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। y की एक वैल्यू 8 आ गई। तो देखें आप x की एक वैल्यू आपने 3 पुट किया, एक वैल्यू आपने पुट की x की, रिजल्ट में आपके पास एक ही y की वैल्यू आ गई, यूनिक वैल्यू फॉर द x। अब दूसरी वैल्यू जो कि 3 से डिफरेंट है वो -3, आप इसमें -3 पुट कर दें, y इक्वल टू -3² -3² इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो -3 के लिए भी वही एक ही वैल्यू आ गई, यानी 3 पुट कर देते हैं आप या -3 तो रिजल्ट में आउटपुट जो आपको मिलेगी वो एक वैल्यू आ रही है। तो ये फंक्शन की डिफिनीशन को क्लियर करता है। अब यहाँ पे लिखा है many to 1, यानी x की कई वैल्यू y की एक वैल्यू तक जा सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू x की कई वैल्यू y की एक वैल्यू तक जा सकते हैं, लेकिन x की एक वैल्यू y की कई वैल्यूज तक, यानी एक से ज्यादा वैल्यू तक अगर जाएं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। हमें यूनिक वैल्यू y की चाहिए। तो y² इज इक्वल टू x² माइनस 1 डिड नॉट डिफाइन y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये एक फंक्शन है। अच्छा, अब फंक्शन के जो नोटेशन है वो यूजुअली हम इन लेटर से डिनोट करेंगे, F G H, कैपिटल F कैपिटल G,
ये सारे हम फंक्शन के लिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर y इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पर x और y एक रिलेशन से, यहाँ पर x और y रिलेटेड है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं y की जगह f ऑफ x, यानी y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y जो है x का फंक्शन है, तो यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ x, ये आप इस तरह रीड करेंगे f ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x and this function is equal to x plus 2। अब y और f of x दोनों एक ही चीज है, तो y की जगह आप f of x भी यूज कर सकते हैं। Therefore the output f of x is equal to y, that is y equal to f of x। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हैं और ये आप लोग कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने किया है, वेरी इजी। गिवन द फंक्शन f ऑफ x की जगह मैंने कहा आप y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन में ये कहता है पार्ट ए में कि कंप्यूट f ऑफ 2, यानी x की जगह आप क्या पुट कर दें 2, सो दिस इज इजी, f ऑफ 2। अब ऊपर जो आपके पास जो फंक्शन है वहां पे x की जगह आप 2 पुट कर दें, तो 4 ब्रैकेट 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, so 4 multiplied to 8 minus 3 equal to 5 divided by 5 equal to 1, very easy। यानी x की वैल्यू आपने 2 पुट की और y की जो वैल्यू है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आ गई आपके पास, आउटपुट जो आपके पास आ गई वो है 1। नाउ अगेन दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if f of x is equal to 3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पार्ट ए से थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट ए में आपने y की वैल्यू फाइंड की और दूसरे पार्ट में आपके पास y की वैल्यू मौजूद है, f ऑफ x आपके पास मौजूद है, ये f ऑफ x y की वैल्यू है और आप क्या फाइंड कर लें x। क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है, पहले आपने इसमें ये x की वैल्यू पुट की और f ऑफ x आपने फाइंड की, यानी y की वैल्यू। अब आपके पास क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है और ये x जो है आपने फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड कर लें अगर आपके पास y की वैल्यू क्या हो 3, तो इस फंक्शन में f ऑफ x की जगह 3 पुट कर दें, सो हियर वी राइट 3 इक्वल टू 4। अब चूंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने x को फाइंड करना है, इसको छोड़ देते हैं, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, वेरी इजी, दिस इज लीनियर इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व दिस। ये 5 जो है इधर है वो डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपने जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको अकेले करना है, सेपरेट करना है, तो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाएं। सो दिस इज इजी। 15 इक्वल टू 4x माइनस 3, अभी माइनस 3 उस साइड पे अगर आप ले जाए तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 3 इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 4x। अब x को आपने मालूम करना हो तो x के साथ ये जो 4 है वो दोनों साइड पे आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट 9/2, यानी x की वैल्यू 9/2 आपके पास आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन है वेरी सिंपल, फाइंड द वैल्यू f of 3 फॉर द फंक्शन f। अब आपके पास एक और एग्जांपल है,
Find the value f of 3 for the function f of x is equal to 2x minus 1. तो ये भी बहुत सिंपल है, आपके पास ये फंक्शन है और इसमें x की वैल्यू आप 3 पुट कर दें, so you will get the result. Very simple. 2 multiply 3 minus 1 6 minus 1 5. अच्छा, ये भी पिछले वाले एग्जांपल की तरह है जो एग्जांपल आपने इससे पहले किया. Given the function f of x is equal to x square plus 3 divided by 2. इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करना है और f of x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है. तो आपने क्या करना है, उसी इक्वेशन को आप ले लें. f of x की वैल्यू उन्होंने 6 दी है, तो इधर f of x की वैल्यू 6 पुट कर दें और यही x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2, चूंकि x आपने फाइंड करना है. अब 2 इस साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और 3 को इस साइड पे ले आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड विल गेट द रिजल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3. इस तरह ये भी एक क्वेश्चन है, आप खुद कर लें, इस पे ट्राई कर लें. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इधर h मैंने कहा ना कि फंक्शन के लिए हम डिफरेंट लेटर यूज़ कर सकते हैं. h भी यूज़ कर सकते हैं, f भी यूज़ कर सकते हैं, g भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने h का इस्तेमाल किया है, h यूज़ किया है. और तो h डिपेंड्स ऑन, h इज़ अ फंक्शन ऑफ u. ये u यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, फाइंड h ऑफ 5, यानी इस u की जगह जहाँ पर भी u है आप 5 पुट कर दें, इधर 5 पुट कर दें. 5 + 4 9, टेकिंग स्क्वायर रूट 3 और u की वैल्यू 5 है तो 3/5. वेरी इजी. ये -4 आप इसमें पुट कर दें और इस तरह u -4, यानी u की जगह आप u -4 पुट कर दें, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं. अच्छा, अब आते हैं डोमेन एंड रेंज की तरफ. व्हाट इज डोमेन, इस पे कल भी इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन डिफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं. डोमेन एंड रेंज. तो अर्ली मैंने आपको बताया था कि डोमेन फंक्शन जो है उसके 2 अहम टूल हैं, एक है डोमेन और दूसरा रेंज. डोमेन जो है वो द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट फॉर अ गिवन फंक्शन. अगर आपके पास फंक्शन हो तो फंक्शन में ज़रूर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हम वैल्यूज पुट करते हैं उन तमाम वैल्यूज का एक सेट जो कि वैलिड नंबर्स हो, यानी x को, अगर आपके पास एक फंक्शन है तो x में जो आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये x की वैल्यू वैलिड होनी चाहिए. तमाम x की वैल्यूज जो आप किसी फंक्शन में पुट करते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं. और रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यूज आ जाते हैं उस फंक्शन से, तो उन तमाम वैल्यूज का जो सेट होगा उसको हम रेंज का नाम देंगे. अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि एग है, राइस है और चिकन है, तो ये तीनों इनपुट हैं और अगर आप इसको एक प्रोसेस से पास कर दें तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं. तो रिजल्ट में आपको एक आउटपुट मिलेगा, फ्राइड एग, फ्राइड राइस एंड फ्राइड चिकन. तो ये भी एक फंक्शन की मिसाल है, इससे भी आप आइडिया ले सकते हैं. यानी पहले ये रॉ फॉर्म में मौजूद था, फिर आपने इसको एक प्रोसेस से पास किया और आपके पास उसकी जो आउटपुट है वो फ्राइड फॉर्म में आ गई. इस तरह यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट कब होते हैं,
तो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तब होते हैं जब आप उसको स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इन तमाम मराइल से पास कर दें। तो ये जो तमाम मराइल है इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में आपने इनपुट जो की है वो स्टूडेंट्स है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? ग्रेजुएट। तो ये भी फंक्शन को क्लियर कर सकता है। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 2x, यानी ये फर्स्ट नंबर पे जो नंबर्स हैं ये x की वैल्यूज है, पॉजिटिव, इंफिनिटी, डैश डैश डैश, 5, 0, -7, ये x की वैल्यूज है। ये x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करते जाएं तो आपके पास वो जो दूसरे साइड पे जो है वो आपको वैल्यू देगी। मिसाल के तौर पर आपने 5 पुट किया तो 5 2 10, ये 5 इनपुट है। तो मैंने कहा इनपुट की वो तमाम वैल्यूज क्या कहलाते हैं जो फंक्शन में आप पुट कर देते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन यहाँ पे इनपुट जो है आपने 5 पुट किया और रिजल्ट में आपके पास जो है 10 आ गया। तो ये 10 जो है दिस इज आउटपुट एंड दिस रिजल्ट्स इन अ रेंज। अब आपके पास 0 वैल्यू है, आप यहाँ पे पुट कर दें तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 पुट करते हैं तो 0 आपके पास आ जाते हैं, तो ये भी रेंज के सेट में आ जाता है। अब -7 डोमेन में से एक वैल्यू आप लेते हैं। डोमेन मैंने कहा कि x की तमाम वैल्यूज का सेट जो कि एक वैलिड नंबर हो। यहाँ पे आपने x की वैल्यू -7 पुट की तो रिजल्ट में आपके पास -14, तो -14 रेंज के सेट में से एक नंबर है। ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल टू 2x, यानी आप इसको समझ सकते हैं ग्राफ के जरिए। x ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x है और वर्टिकल लाइन जो है ये y है। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है, फिर पॉइंट्स आ जाते हैं, उसको आप प्लॉट कर देते हैं। ये भी तफसीलन फिर पढ़ेंगे। नाउ व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज आपने क्या सबक सीखा? आज आपने डिफिनीशन ऑफ अ फंक्शन यानी फंक्शन किसे कहते हैं, डिटरमिन वेदर अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन और नॉट, ये भी आपने सीख लिया। फिर डिटरमिन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन, concept of domain and domain of a function, determine the domain and range of a given function। तो फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा मैं कह देता हूँ कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन जो है एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम इनपुट जो x की वैल्यू है उसके लिए x की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। इसके बाद ये भी हमने सीख लिया कि एक रिलेशन कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। एग्जांपल के जरिए से हमने इसको क्लियर किया है। फिर इनपुट और आउटपुट के बारे में भी बातें हो गई। ये भी आप जानते हैं कि x की वैल्यूज को हम इनपुट कहते हैं और y की वैल्यूज को आउटपुट। डोमेन और रेंज के बारे में भी आपने अभी पढ़ लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में, डोमेन रेंज के बारे में, और इस पे क्वेश्चन किस तरह हम अटेम्प्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हम फंक्शन के जितने भी टाइप्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।